रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्री एंड लाइफ स्टॉक इन्फो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तिलों की फसल के बारे में, जो कि इसकी हार्वेस्टिंग का स्टेज आ चुका है। तो मैक्सिमम ज़मींदारों का ये क्वेश्चन होता है कि हार्वेस्टिंग स्टेज इसकी क्या है। थोड़ा सा इसमें वो आते हैं, टेंशन में आते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, थोड़ा सा कश्मकश में आ जाते हैं कि कब इसे काटा जाए। तो इसके लिए बेहतरीन टाइम जो है, क्योंकि आगे भी कहीं मोस्टली जो होते हैं फार्मर, उनका इरादा होता है कि आगे नेक्स्ट कोई इसमें फसल कर लें। बाजरा वगैरह का भी अभी टाइम है, मकई का भी टाइम है, अगर वो लगाना चाहें। अगर वैसे फारग ला के इसे खाली रख के तो गंदम बीजना चाहे तो वो भी ठीक है। तो इसका हार्वेस्टिंग टाइम के बारे में बताता हूँ आज आपको। तो हार्वेस्टिंग टाइम में क्या है कि हार्वेस्टिंग के इसका स्टेज, जो बेस्ट स्टेज इसकी हार्वेस्टिंग की समझी जाती है, वो इसकी ये है कि जब फ्लावर ऊपर से ख़त्म हो जाएं। जैसे ये देख रहे हैं, मैक्सिमम इसमें इस खेत में फ्लावर जो है वो ऊपर ख़त्म हो चुके हैं। फ्लावर ख़त्म होने का मकसद कि ऊपर तक ये जो है ना वो फली वगैरह बन जाए और ऊपर से कोई फ्लावर ना हो। जब फ्लावर ख़त्म हो जाएंगे उसके 1-2 दिन बाद या मैक्सिमम हफ्ते बाद जो आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग का तरीके भी डिफरेंट किए जाते हैं, क्योंकि इसकी हार्वेस्टिंग इतनी जल्दी, मैक्सिमम ये भी सवाल होता है कि बिल्कुल हरे हैं या वो गाचा टाइप है, तो इतनी जल्दी कैसे हार्वेस्टिंग कर दें। ये जो है इसकी ज़मीन पे डिपेंड करता है। अगर ज़मीन नरम है तो ये बिल्कुल हरे ही रहेंगे, इतनी जल्दी वो खुश्क होने वाली साइड पे नहीं जाएंगे। बारिशें वगैरह हो रही हैं वैसे भी पूरे पाकिस्तान में, तो ये वो अपनी वो ग्रीनरी को ख़त्म नहीं करेंगे। तो इसलिए बस इसका वही स्टेज समझी जाए कि फ्लावरिंग से जब फ्लावर ख़त्म हो जाए उसके 1 वीक बाद या 3-4 दिन बाद इसको हार्वेस्ट करवा लिया जाए। अब ये है कि हाँ, जो फ्लावर हैं वो पूरे खेत में एक टाइम पे तो ख़त्म नहीं होते। उसके लिए आप 70-80% यूज़ कर सकते हैं कि जब 70% जो है वो फ्लावर ख़त्म हो जाए। बाकी कुछ जगह पे तो ऐसे रहते ही है कि वो कच्चे रहते हैं या फ्लावर आते रहते हैं। तो इसके लिए बेस्ट स्टेज यही है कि फ्लावर ख़त्म हो जाए तो आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद इसके पोस्ट हार्वेस्टिंग के जो प्रोसेस हैं वो यही होते हैं कि इसे काट के पहले रखना पड़ता है, जो गट्ठों की शक्ल में बना के एक जगह पे जोड़ के काफ़ी इसी तरह ही सीधे ही खड़े करके रखने पड़ते हैं। उससे क्या होता है कि ये इसका मुंह खुल जाता है। ये जो फली आप देखते हैं ना, ये ऊपर से खुल जाती है। खुलने के बाद इसे अगर नीचे रखेंगे तो इसका गिरने का ज़्यादा ख़तरा होगा, इसलिए इसे सीधे ही खड़ा किया जाता है। और उसके बाद एक दफ़ा और दूसरी दफ़ा 2 दफ़ा झाड़ लिया जाता है। झाड़ने के बाद इसकी अच्छी औसत आ जाती है। बाकी जो कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, वो जो इंसेक्ट वगैरह का हिस्सा रह जाता है। बाकी मज़ीद तिलों के बारे में, किसी भी फसल के बारे में आप मालूमात लेना चाहें तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।